आप लोगों को बधाई है, क्योंकि ऐसे समाज में जहां आपको लगता है जहां जरूरत है समाज वहां ना खड़ा हुआ है ना शशिकांत जी, कोई मतलब का नहीं है भाई। व्यवस्था, सर पे हेलमेट है ना, बेल्ट पहना हुआ है, सेफ्टी बेल्ट, और ऊपर 30 फीट ऊपर से गिरा हुआ है। सर इतना बड़ा संस्थान है एयरपोर्ट, माना एयरपोर्ट, और वहाँ सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल, एयरपोर्ट जैसा कि हम उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम से ही जानते हैं। आप माचिस की एक तिली भी एयरपोर्ट में लेके नहीं जा सकते, मगर इतने बड़े संस्थान में इतनी लापरवाही, घोर लापरवाही बरती गई, और ये लापरवाही का ही नतीजा है। छत्तीसगढ़ के राजधानी माना एयरपोर्ट की घटना से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। उतना बड़ा प्रतिष्ठान, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बिल्कुल निम्न स्तरीय कार्रवाई, और बड़ी बात गैर जिम्मेदाराना अंदाज, इससे ज्यादा बवाल छिड़ गया है। मैं दे दूं ऐसे बोल के, पुलिस प्रशासन आएगा आपके बनिया है। अब पूरा समाज है, फिर देख लो आप एक एयरपोर्ट के मुख्य हो ना, एयरपोर्ट घेरा हुआ तो अच्छा लगी तुम्हारा? कैसे चाहत हो आप? एयरपोर्ट घेरा हुआ है, समाज के पूरा खड़ा हुई, और हर एक छत्तीसगढ़ समाज के ही नहीं। शांति से बात करता हूँ साहब, देखना अच्छा दिल, शांति से बात करता हूँ। हमारा बेटा गया है, वो वापस नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा ठेकेदार को कि आप मेरा बेटा बन के रह जाओ। अच्छा, ठेकेदार को बोले कि आप घर का भरण पोषण आप करो। छत्तीसगढ़ के राजधानी माना एयरपोर्ट की घटना से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। उतना बड़ा प्रतिष्ठान, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बिल्कुल निम्न स्तरीय कार्रवाई, और बड़ी बात गैर जिम्मेदाराना अंदाज, इससे ज़्यादा बवाल छिड़ गया है। साहू समाज के वो लड़का जवान लड़का नहीं रहा, और साहू समाज के देख रहे हैं प्रदेश पदाधिकारी हैं। साहब आप मौके में पहुँचे, क्या लड़ाई लड़ी, क्या घटना थी अध्यक्ष महोदय? हाँ, जैसे ही पता चला हम लोग माना के जिला हॉस्पिटल गए। जिला हॉस्पिटल में हम गए तो वहाँ पीएम हम लोग नहीं होने दिए। कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक पीएम नहीं होने जाएंगे। तो पुलिस वालों ने जो ठेकेदार भाग गया था उसको पकड़ के लाए, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर लोग को पकड़ के लाए। अब जब गए थे तो वो जिंदा था या मृत हो चुका था? नहीं, मृत तो पहले ही हो चुका था, 7 घंटा पहले ही मृत, 7 घंटा पहले मृत हो चुका था वो। जी, तब तक परिवारजन पहुंच गए थे? परिवारजन तो पहुँच गए थे। परिवारजनों को पहले ही सूचना दे दी गई थी, क्योंकि उसका जो जीजा है वहीं काम करता था एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? कुबेर साहू है, वो आमदी का रहने वाला था। जी। घटना किस वजह से हुआ है? वो घटना ठेकेदार अलग बोल रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी अलग बोल रहे हैं। ठेकेदार का कहना है कि सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहने थे। बोले कि वो चढ़ा हुआ था लाइट चेंज करने के लिए, तो उन्होंने गर्मी लग रहा है करके अपना जैकेट उतार दिया और हेलमेट उतार दिया। उससे करंट लगा तो वो 30 फीट नीचे गिरे, तो सर में लगने से उनकी जान चली गई। देख रहे हैं, माने सेफ्टी व्यवस्था ना, सर पे हेलमेट है ना, बेल्ट पहना हुआ है, सेफ्टी बेल्ट, और ऊपर 30 फीट ऊपर से गिरा हुआ है। सर इतना बड़ा संस्थान है एयरपोर्ट, माना एयरपोर्ट, और वहाँ सुरक्षा के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। मनीष जी, बिल्कुल, एयरपोर्ट जैसा कि हम उसके सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम से ही जानते हैं। आप माचिस की एक तिली भी एयरपोर्ट में लेके नहीं जा सकते, मगर इतने बड़े संस्थान में इतनी लापरवाही, घोर लापरवाही बरती गई, और ये लापरवाही का ही नतीजा है। अगर उनको सेफ्टी किट दिया गया होता, जैसा कि ठेकेदार अभी बताएं हमारे अध्यक्ष महोदय ने, ठेकेदार बोल रहे कि वो पहना हुआ था लेकिन गर्मी लग रहा करके निकाल दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने सेफ्टी किट उनको दिया ही नहीं था। बड़ी बात ये है। बड़ी बात ये, अगर सेफ्टी बेल्ट लगा होता तो वो वहीं अटक जाता, गिरता नहीं नीचे। वो गिरे तो मुझे लगता है सर पे लगा और पूरा ब्लीडिंग। बिल्कुल, सर पे लगने की वजह से ही चोट है। ये है जो वीडियो सामने आया है उसमें आप देखेंगे कि फर्श में आपको ब्लड दिख रहा है, वो सर पे चोट लगने की वजह से ही है। वो सर पे गंभीर चोट लगा है, वहाँ से ब्लीडिंग हुई और उसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। परिवार कैसा था? छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, उनकी गुड़िया है, छोटी बच्ची है, और अभी महज 32 साल के वो थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटी जो है अभी छोटी ही है, और बहुत दुखद घटना है, और ये लापरवाही का परिणाम है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही ना हो, इसलिए शासन प्रशासन में इसमें ध्यान दे और सख्ती बरते। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए किसी के भी साथ। बिल्कुल सच बात है भाई। 3 साल की छोटी बच्ची है और 32 साल का जवान। ये मुझे बताइए, जब आप वहाँ गए तो उन्होंने स्वीकार करा गलती कि ना नुकुर कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे, क्या हो रहा था वहाँ पे? एयरपोर्ट अथॉरिटी ठेकेदार के ऊपर डाल रही थी
हाँ, गलती, जिम्मेदारी हाँ, हाँ। और ठेकेदार श्रमिकों के ऊपर डाल रहे थे। मतलब एक दूसरे पर ब्लेम लगाना, श्रमिकों की गलती होती नहीं, हाँ, हाँ। सुपरवाइजिंग करने के लिए आपका सुपरवाइजर रहता है, बिल्कुल, तो सुपरवाइजर जो करेगा वो सब चीज़ देखेगा। हाँ। तो गलती वहाँ किसकी हुई? ठेकेदार की हुई और एयरपोर्ट अथॉरिटी की हुई। हाँ, गलती तो उन्हीं का है ना सर, पूरे सभी जगह तो कैमरे लगे होंगे, साफ हो जाएगी उसमें गलत क्या है। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे अच्छा, कि गलती हमारी है। अब आप लोग जब वहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे आप लोगों ने, समाज का क्या मार्गदर्शन रहा, क्या दबाव रहा? हमने सुना है कि अब सेटलमेंट हो गया है, जी। हुआ क्या है? वहाँ पहुँचे तो जो ठेकेदार भाग गया था वो उनको पुलिस वाले पकड़ के लाए और उनके साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिसर आए। हाँ, तो हमने पहले उनके परिवार से बात किया, हाँ, तो परिवार को हमने बात किया तो वो बोले कि सर कि हम लोग क्षतिपूर्ति राशि नहीं चाहते, परिवार वालों का कहना है क्षतिपूर्ति मत दीजिए। कि हमारा बेटा गया है वो वापस नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठेकेदार को कि आप मेरा बेटा बन के रह जाओ। अच्छा, ठेकेदार को बोले कि आप घर का भरण पोषण आप करो। तो ठेकेदार नहीं माना। फिर बीच का रास्ता निकालने के लिए उनको बोला गया कि 22,000 रुपये 28 साल तक, 60 साल के होते तक आपको दिया जाएगा भरण पोषण की राशि, और एक मुश्त 1 लाख रुपए उनको वहीं प्रदान किए अंतिम संस्कार के लिए। देख रहे हैं, मतलब ये होता है सामाजिक एकता और छत्तीसगढ़िया समाज का एक तरीके से प्रभाव का ही असर करिए। साहू समाज थे कि क्रांति सेना के लोग भी थे मनीष भाई? संयुक्त रूप से दोनों ही वहाँ उपस्थित थे। जैसे ही हमको खबर मिली, हमने सोशल मीडिया में साहू समाज के सभी ग्रुप में मैसेज चलाया और भारी संख्या में युवा प्रकोष्ठ की टीम थी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमारे थे, हमारे विधायक महोदय संदीप साहू जी भी उपस्थित हुए, प्रदेश अध्यक्ष जी शशिकांत साहू जी भी थे, साथ में मैं था, हमारी टीम थी और छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के भी हमारे भाई लोग वहाँ उपस्थित थे। दोनों के ही संयुक्त तत्वाधान में ये जो उनको मुआवजे की राशि मिली वो मिली। अगर दबाव नहीं बनता, वो भीड़ को देख के दबाव में ही वो सेटलमेंट के लिए राजी हुए, अन्यथा वो तो पहले ही भाग चुके थे और कोई उम्मीद नहीं थी कोई किसी भी प्रकार के मुआवजे की। जब उन्होंने देखा कि भीड़ है और दबाव बनाया जा रहा है, तब जाके फिर उन्होंने मुआवजे की राशि के लिए तैयार हुए। ये बड़ी बात है दर्शकों, साहू समाज सबसे बड़ा समाज माना जाता है छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में, लेकिन समाज के 32 साल का युवा नहीं रहा। फिलहाल उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, पर समाज के यही चेहरा, यही युवा है कि समाज के लिए लड़ते हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेनाएं जो समाज के युवाओं के लिए लड़ते हैं और उन्हें हक न्याय दिलाने की बात करते हैं। फिलहाल 28 साल तक 22,000 रुपये, ठीक बोलो ना, 22,000 रुपये, तो अगर गुड़ा करे तो लगभग 50-55 76 लाख 73। अच्छा जी, अरे 73 लाख रुपए उनको मिलेगा हर महीने पेंशन के रूप में 22,000 रुपये, और उनको जो EPF की राशि है वो भी मिलेगी, उनका इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा। वो भी मिलेगी। चलिए, कम से कम उस मासूम बच्ची जो 3 साल की बता रहे हैं, उनकी भरण पोषण और माँ बाप जो बूढ़े हो गए, उनके लिए तो कुछ नहीं था, उसमें कुछ करने की कोशिश की। आप लोगों को बधाई है, क्योंकि ऐसे समाज में जहाँ आपको लगता है जहाँ ज़रूरत है, समाज वहाँ ना खड़ा हुआ है ना शशिकांत जी, कोई मतलब का नहीं है भाई। समाज हमेशा खड़ा है भैया। नहीं, मैं उसमें नहीं कह रहा हूँ, अगर ना खड़ा हो, ये तो तत्परता है ना। आज अगर ये सेटलमेंट नहीं होता तो शशिकांत जी आके मैं पूछता आप लोगों से कहाँ खड़े हो आप। मनीष भाई समझ रहे हो? तो आप दोनों को, आपके साथ में जितने लोग थे क्रांति सेना के भी, सारे सबको बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जहाँ जैसा आपको लगता है ज़रूरत वहाँ आप लोग खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि आगामी कहीं भी ऐसा समाज में दिखे तो आप लोग सक्रियता से सहयोग करें, खड़े हो जाएं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा।